स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टाटा हैरियर ईवी की। हाँ, ये गाड़ी हाल ही में बाजार में आई है। बिल्कुल, और इसे टाटा की एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी माना जा रहा है। हाँ, मिड साइज क्रॉसओवर सेगमेंट में ये कॉम्पीट करेगी। हमारे पास ना इसकी बैटरी, रेंज, परफॉर्मेंस, फीचर्स, कीमत, मतलब काफी सारी डिटेल्स है अलग अलग स्रोतों से। सही। तो देखते हैं इन स्रोतों में क्या है, क्या खास बातें निकल कर आती हैं हैरियर ईवी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटरी और रेंज, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा अहम चीज होती है ईवी में। बिल्कुल। तो इसमें 2 बैटरी ऑप्शंस हैं। ओके। और मजे की बात यह है कि दोनों LFP हैं, मतलब लिथियम आयरन फॉस्फेट। अच्छा, LFP। ये तो सेफ मानी जाती है ना। हाँ, सेफ्टी और लॉन्जिट्यूड, मतलब ज्यादा चलती हैं ये बैटरीज। तो एक है 65 किलोवाट आवर की, ओके। वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव यानी RWD में है, और दूसरी है 75 किलोवाट आवर की, वो RWD और ऑल व्हील ड्राइव यानी AWD दोनों में मिलेगी। और रेंज के आंकड़े क्या कह रहे हैं? सुनने में आया है काफी ज्यादा हैं। हाँ देखो, ARI के जो क्लेम्ड फिगर्स हैं वो तो काफी इंप्रेसिव हैं। कितने? 65 किलोवाट आवर वाली के लिए करीब 538 किलोमीटर। 538, ठीक है। 75 किलोवाट RWD के लिए तो 627 किलोमीटर। अरे वाह, 627। हाँ, और 75 किलोवाट AWD के लिए थोड़ा कम 622 किलोमीटर। ये तो मतलब कमाल के आंकड़े हैं। है तो कमाल के, लेकिन ये ARI के फिगर्स हैं, मतलब लैब कंडीशंस वाले। हाँ, वो तो है। असल दुनिया में कितना फर्क आ जाता है? देखो, असल दुनिया में ट्रैफिक, AC, ड्राइविंग स्टाइल, इन सब से फर्क पड़ता है। तो उम्मीद है कि रेंज करीब मान के चलो 480 से 505 किलोमीटर के बीच रहनी चाहिए। ओके, 480, 505, ये भी वैसे बुरा नहीं है। बिल्कुल नहीं, काफी अच्छी रेंज है अभी। और एक और अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग। हाँ, DC फास्ट चार्जर से सिर्फ 15 मिनट में करीब 250 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मतलब जल्दी चार्ज हो जाती है जरूरत पड़ने पर। हाँ, ये प्रैक्टिकल यूज के लिए काफी काम की चीज है। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। पावर वगैरह कैसी है? ज्यादातर जो RWD मॉडल्स हैं उनमें सिंगल मोटर है। वो देती है करीब 238 हॉर्स पावर और 315 न्यूटन मीटर टॉर्क। 315 न्यूटन मीटर टॉर्क, ठीक ठाक है। हाँ, शहर और हाईवे के हिसाब से काफी है। लेकिन जो टॉप मॉडल है AWD वाला, एम्पावर्ड QWD, हाँ, वो ड्यूल मोटर वाला। बिल्कुल, उसमें 2 मोटर हैं और वो मिलकर बनाते हैं करीब 313 हॉर्स पावर और 504 न्यूटन मीटर टॉर्क। 504, ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से ये AWD वेरिएंट सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 पकड़ लेता है। क्या बात है, 6.3 सेकंड, ये तो स्पोर्ट्स कार वाली फील देगा। हाँ, परफॉर्मेंस काफी तेज है। हाँ। और इसका फायदा यह है कि ये पावर ट्रेन ना, मतलब शहर में तो आराम से चलती है। हाँ। हाईवे पर ओवरटेक करना आसान है। हाँ। और अगर कभी जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत ऑफ-रोडिंग भी कर सकती है। वर्सेटाइल है मतलब। अच्छा, परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, पर कीमत, जेब पर कितना भारी पड़ेगा ये सब? देखो, RWD वेरिएंट्स की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 21.49 लाख रुपए से शुरू होती है। 21.49 से शुरू। हाँ, और टॉप RWD जाता है 27.49 लाख रुपए तक। इसमें 5 ट्रिम्स हैं, एडवेंचर S, फियरलेस प्लस। फियरलेस प्लस में दोनों बैटरी ऑप्शंस हैं शायद। हाँ, फियरलेस प्लस में 65 किलोवाट और 75 किलोवाट दोनों चुन सकते हैं। फिर एम्पावर्ड है जो सिर्फ 75 किलोवाट में। ओके, और वो सबसे पावरफुल वाला AWD? हाँ, एम्पावर्ड QWD 75, उसकी कीमत है करीब 31.69 लाख एक्स शोरूम। 31.69 लाख, मतलब 30 लाख के ऊपर। हाँ जी। लेकिन इसमें वो चार्जर वाला पेच है ना? वो शामिल नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो होम चार्जर है वो अलग से खरीदना पड़ेगा। और उसकी कीमत? करीब 50,000 रुपए, और फिर उसको लगवाने का खर्चा अलग। ओहो, तो मतलब ऑन रोड कीमत में ये 50-60 हजार और जुड़ जाएंगे? हाँ, ये एडिशनल कॉस्ट है जिसका हिसाब रखना होगा खरीदते वक्त। ये जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब गाड़ी दिखती कैसी है अंदर बाहर से? डिजाइन में क्या खास है? बाहर से देखो तो काफी हद तक ये वैसी ही है जैसी डीजल हैरियर है, जो कि अच्छी बात है, डिजाइन पसंद किया जाता है इसका। हाँ, लुक तो है इसका। बस EV वाले कुछ बदलाव हैं, जैसे सामने की ग्रिल बंद है क्योंकि इंजन तो है नहीं जिसे हवा चाहिए। सही। व्हील्स थोड़े अलग डिजाइन के हैं एरोडायनामिक्स के लिए। EV की बैजिंग है, पीछे harrier.ev लिखा हुआ मिलेगा। छोटे मोटे बदलाव हैं। और इंटीरियर में आजकल फीचर्स बहुत मायने रखते हैं। और टाटा ने इसमें फीचर्स भरपूर दिए हैं। इंटीरियर काफी प्रीमियम फील देता है। जैसे क्या क्या है? सबसे पहले तो वो बड़ी सी स्क्रीन है बीच में, 14.5 इंच की। सैमसंग की नियो QLED डिस्प्ले है वो। 14.5 इंच। वाह। हाँ, फिर एक 540 डिग्री कैमरा है। 540?
360 सुना था, ये 540 क्या है? इसमें गाड़ी की चारों तरफ का तो दिखता ही है, नीचे का व्यू भी दिखता है, ट्रांसपेरेंट बोनेट जैसा। अच्छा, ये तो पार्किंग या ऑफरोडिंग में काम आएगा। बिल्कुल। फिर JBL का साउंड सिस्टम है, डॉल्बी एटमॉस का साथ, डिजिटल IRVM मतलब अंदर वाला शीशा भी स्क्रीन है, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, काफी कुछ है। मतलब फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं। नहीं, सेगमेंट के हिसाब से काफी लोडेड है। और इसमें 6 टेरेन मोड भी हैं, बूस्ट ऑफ रोड असिस्ट है, 19 इंच के एरो अलॉय व्हील्स हैं, तो मतलब ऑफ रोड कैपेबिलिटी दिखाने की भी कोशिश है। सही है। अब सेफ्टी की बात करते हैं। टाटा की गाड़ियां सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं, इसमें क्या है? हाँ, और हैरियर EV ने भी निराश नहीं किया। भारत NCAP जो अपना क्रैश टेस्ट प्रोग्राम है, हाँ, उसमें से पूरी 5 स्टार रेटिंग मिली है। 5 स्टार? एडल्ट और चाइल्ड दोनों में? दोनों में। और स्कोर देखो, एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 32 और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45। अरे वाह, ये तो परफेक्ट स्कोर है एडल्ट में, कमाल है। कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये सब मिलता है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 7 एयरबैग्स, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब तो स्टैंडर्ड है ही। मतलब सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जिसकी काफी चर्चा हुई थी, वो कंपनी ने एक डेमो किया था ऑफ रोड का। केरल में कुछ पहाड़ी थी, हाँ, एलिफेंट रॉक। करीब 3937 फीट ऊंची चट्टान पर इसे चढ़ाकर दिखाया था। उसमें उन्होंने AWD सिस्टम, बूस्ट मोड और एक खास रॉक क्रॉल मोड का इस्तेमाल करके दिखाया। देखने में तो काफी इंप्रेसिव था वो। लेकिन क्या लगता है, मतलब वो एक कंट्रोल डेमो था, असलियत में ये कितनी ऑफ रोड जा पाएगी? देखो, ये एक बड़ा सवाल है। डेमो में तो गाड़ी की क्षमता दिख जाती है, लेकिन रोजमर्रा की ऑफ-रोडिंग या मुश्किल रास्तों पर असल परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये तो यूजर्स के एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। पर हाँ, AWD और वो मोड्स होने से थोड़ी क्षमता तो बढ़ती ही है। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो हैरियर EV एक काफी मजबूत पैकेज नजर आ रही है। बिल्कुल, अच्छी रेंज है, खासकर ARI फिगर्स तो कमाल के हैं, रियल वर्ल्ड भी ठीक लगती है। परफॉर्मेंस खासकर AWD में जबरदस्त है। फीचर्स की लिस्ट लंबी है, प्रीमियम फील है। और सेफ्टी, वो तो टॉप क्लास है, 5 स्टार रेटेड। तो मतलब ये भारतीय EV मार्केट में, खासकर उस 25-35 लाख वाले प्रीमियम सेगमेंट में, टाटा की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये महिंद्रा XUV 700 के आने वाले EV वर्जन और दूसरी गाड़ियों को अच्छी टक्कर देगी। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, जिसमें वो चार्जर की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी है और जो इसकी रियल वर्ल्ड रेंज और ऑफ रोड क्षमताएं बताई जा रही हैं, क्या ये वाकई भारतीय ग्राहकों के लिए, खासकर उनके लिए जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV देख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल और आकर्षक ऑप्शन बनेगी? ये सोचने वाली बात है, खासकर जब ज्यादातर ड्राइविंग शहर में ही होनी हो। क्या वो AWD और ऑफ रोड क्षमताएं उनके लिए उतनी जरूरी होंगी? ये देखना दिलचस्प होगा।